एवरीवन, सो वेलकम बैक टू मॉडर्न विद्यालय। मेरा नाम है अमित जावेद। आज के लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर स्फीयर को, क्योंकि मैथ्स का सबसे ज्यादा डिमांड आ रहा था, इसलिए अब मैं मैथ्स को मतलब अपलोड करना भी स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ से मैथ्स भी हमारा कंटिन्यू रहेगा। लाइफ साइंस में अपने सेलियस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अब मुझे उम्मीद है कि आपने उसको भी कंप्लीट, मेरी तरफ से कंप्लीट है, मुझे उम्मीद है कि आपने उसको कंप्लीट कर लिया होगा। मैथ्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे हार्ड टॉपिक लगता है स्टूडेंट्स को, वो है मेंसुरेशन का। इन मेंसुरेशंस 4 चैप्टर से आपके कीवर्ड पढ़ने हैं। उसमें एक सिलेंडर है, कोन है और स्फीयर है, जिसमें से सबसे इजीएस्ट चैप्टर है स्फीयर है। ये चैप्टर सबसे इजीएस्ट है मेंसुरेशन, मैंने सबसे पहले इसको पिक किया है। और इस चैप्टर में कुछ नहीं, जितना मैंने बोर्ड में लिख रखा है बस यही है। इन सारी चीजों को आप नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले, एक बार अपने से देखो, स्क्रीनशॉट लेना ठीक है, लेकिन एक बार खुद से जरूर इन सारी चीजों को लिख लेना कॉपी में, आपको चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, बिल्कुल स्टार्ट करें। आइए देखिए, चैप्टर का नाम स्फीयर। स्फीयर एक होता है 3D ऑब्जेक्ट्स। आपने फुटबॉल देखा है ना, देखा है, खेला भी होगा। तो जो फुटबॉल जो पूरा एक शेप का होता है, इस तरीके का, ऐसे गोल पूरा, उस शेप को हम लोग बोलते हैं स्फीयर। ठीक है, फुटबॉल का जो शेप है उसको दिमाग में इमेजिन करके चलेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं स्फीयर। तो अगर हम फुटबॉल को आधा पीस से जो ऐसा बांटना है ना, इस तरीके का हमने गोल सरफेस अपना बनाया है, ऐसा गोल। ठीक है, पूरा गोल नहीं हालांकि, लेकिन आप फिर भी ना भावनाओं को समझो। तो ऐसा एक गोल है, उसमें आपको रेडियस मिलेगा, क्योंकि वो पूरा जो स्फीयर वो कैसा है, सर्कल टाइप का दिखता है। बाहर से देखने में, सामने से देखेंगे तो हमको सर्कल टाइप का फेस दिखेगा। तो सर्कल है तो उसमें रेडियस भी मिलेगा, सेंटर से सर्कमफेरेंस की दूरी हमको रेडियस मिल रहा है। इसमें आपको सिर्फ 2 ही फॉर्मूले याद रखने हैं, बाकी सारा तो कंसेप्ट बेस है। देखो, इसका कर्व सरफेस एरिया करके आपका फॉर्मूला बनता है। फुटबॉल को कभी लोगे तो फुटबॉल का मान लो पूरा एरिया आपको पेंट करना है, तो फुटबॉल आप कितना एरिया पेंट कर सकोगे, जो आपको बाहर से जितना एरिया दिख रहा है टोटली, ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे है ना, वही सारा। तो उस पूरा जो एरिया है उसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। और स्फीयर के केस में कर्व्ड एरिया और टोटल एरिया दोनों का दोनों सेम होता है, जिसका फॉर्मूला आपका बनता है 4πr²। इसको आपको लर्न करना होगा, यानी कि याद कर लेना होगा। ठीक है, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इस फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको समझाऊं। इस फॉर्मूला को आपको क्या करना है, अभी याद कर लेना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर व्हाट इज 4πr², और वॉल्यूम होता है 4πr³। वॉल्यूम मतलब स्फीयर के अंदर हम कितना सारा सामान रख सकते हैं। सामान इन द सेंस, फुटबॉल में अगर आप हवा भरना चाहें तो कितना हवा फुटबॉल के अंदर भर सकते हैं, जितना उसका वॉल्यूम होगा हम उतना ही हवा उसके अंदर हम भर सकेंगे। ठीक है, तो यही चीज हमारा उसका फॉर्मूला बनता है 4πr³। एक चीज और आप यहाँ लिख लोगे कि ये हमारा होता है स्क्वायर यूनिट। जब भी हम एरिया की बात करेंगे इसमें हमारा स्क्वायर यूनिट आएगा, कुछ भी हो सकता है। ये हमारा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, मीटर स्क्वायर हो सकता है, 2 यूनिट आपको मिलेगा। और जब भी ये मिलेगा तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, ये आपको मिलने वाला है क्यूबिक यूनिट में, यानी कि या तो क्यूबिक सेंटीमीटर देखने को मिलेगा या क्यूबिक मीटर देखने को मिलेगा। तो आप यूनिट से भी सवाल में, मान लो लैंग्वेज सब पढ़ के आपको समझ नहीं आता कि कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है कि वॉल्यूम का, तो आप यूनिट पे फोकस करेंगे। अगर यूनिट स्क्वायर यूनिट है, इन दोनों में से एरिया का बात होगा, और अगर वॉल्यूम इन दोनों में से कोई एक यूनिट में है तो आपका वॉल्यूम का बात होगा, क्यूब में आपका यूनिट है तो। और एरिया यहाँ पर सिर्फ एरिया कर्व बोलेगा तभी टोटल हो जाता है, क्योंकि टोटल ही है इसका। ओवरऑल ऐसा शेप बनता है। इतना बात खत्म हो गया आपका। ठीक है, अब मान लो जैसे मैं जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ हम लोग बात समझते हैं, मतलब ये पूरा हमने फुटबॉल बनाया है। ये फुटबॉल ऐसा समझ लो, स्फीयर का मान लो टीना का एक स्ट्रक्चर बना हो, फुटबॉल टाइप का, स्टील का। ठीक है, अब स्टील का ये एक हिस्सा हम ले लेते हैं, मान लो एक हिस्सा हमने छोटा सा मैंने काट के निकाला। इस एक हिस्सा को हम बोलते हैं कि ये जो एरिया है ये है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का ये हमारा एरिया है। अब अगर इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मुझे पेंट करना है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया को पेंट करने में मुझे जो टोटल पैसा खर्चा हो रहा है, मान लीजिए 7 रुपए का हो रहा है, मान लेते हैं ₹7। ठीक है, मैंने ये पूरा एक स्फीयर था, उस स्फीयर का मैंने एक छोटा सा लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने का पैसा लग रहा है 7 रुपया। तो पूरे स्फीयर को पेंट करने का कितना पैसा लगेगा, बोलिए तो कितना लग सकता है? ये वही बचपन वाला कहानी है, एक आम का दाम 2 रुपया है तो 10 आम का दाम कितना होगा, कैसे निकालते थे? मल्टीप्लाई करने से 10 × 2 20 आता था। उसी तरीके से ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का पेंट करने का रेट है 7 रुपये। ये रेट बताता है कितना रेट, समझे, ऐसे लिखा रहेगा आपको 7 पर स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब 7 रुपया लग रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में। तो हमारे पास टोटल एरिया कितना है कर्व सरफेस एरिया का, इसका टोटल एरिया हमारे पास है 4πr²। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, टोटल कॉस्ट जो उसको पेंट करने का लगेगा एक स्फीयर को, वो हमारा कितना लग सकता है, जो रेट है वो लिखिए, रेट इंटू टोटल एरिया। बस रेट आपको इस सवाल में देगा, कुछ भी दे सकता है, 40 रुपए, 50 रुपए, 56 रुपए, कुछ भी दे सकता हो। और टोटल एरिया जो कभी नहीं बदलेगा, इसको बदलने के लिए स्फीयर का नक्शा बदलना हो, जो बदलता नहीं है।
तो स्फीयर का जो एरिया है उसका ब्रेक जो आपको सवाल में देगा वहां से आप उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टोटल कोस्ट आपको निकल जाएगा। कितना समझ में आता है? इस पर भी सवाल आपका है। मैंने यहाँ एक भी यूजलेस पॉइंट नहीं लिखा है जो आपका बेकार जाएगा। हर एक सवाल से मैंने पॉइंट उठा के यहाँ पे लिखा है आपका। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट से मैंने पहले डाला के लिखा है इफ वी मिक्स थ्री स्फीयर्स ऑफ डिफरेंट रेडियस देन द रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर। वो बोलेगा सवाल में ऐसा बोलते हैं, देखो चाचा बोलेगा चाचा देखो एक स्फीयर है जिसका रेडियस है r1 तो कोई भी वैल्यू देगा आपको, ठीक है, कोई सा वैल्यू देगा, हम यहाँ वैल्यू नहीं बस ऐसा आपको समझाने के लिए। एक बोलेगा दूसरा एक स्फीयर है जिसका रेडियस r2, मतलब तीन स्फीयर्स है, तीनों डिफरेंट रेडियस के हैं। अब बोलेगा तीनों को मिलाया हमने, इसको पिघला करके जैसे भी मतलब इसको पिघला करके बोलेगा एक बड़ा सा रेडियस बनाया है, ठीक है ना, हालांकि बहुत बड़ा बना नहीं, छोटा है क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है, ठीक। तो एक बड़ा रेडियस बनाया है तो बोलेगा ये जो बड़ा रेडियस बना है बता दीजिए, सॉरी बड़ा जो स्फीयर बना है इसका रेडियस क्या होगा ये आपसे पूछ लेगा। तो जब भी ऐसा सवाल आपको देता है, ठीक है, अगर देता है ऐसा सवाल कि हमने छोटा छोटा बहुत सा छोटा छोटा स्फीयर को मिलाया है और एक बड़ा स्फीयर बनाया है, तो आप एक सिंपल काम कीजिएगा, आप तीनों छोटा छोटा स्फीयर का वॉल्यूम निकालिएगा जो मैंने यहाँ पे किया है और उसको बराबर कर दीजिएगा बड़ा वाला स्फीयर का वॉल्यूम का। हम मान लेंगे यहाँ पर कि जो बड़ा वाला स्फीयर है उसका रेडियस है कैपिटल आर, अब बाकी तीनों छोटा छोटे का वो आपको एग्जाम में दे देगा। ये मैंने लिखा आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बिग स्फीयर। अब यहां से हम इस इक्वेशन को बना करके आराम से बड़ा वाला रेडियस निकाल लेंगे, उसे सॉल्व करेंगे तो उसको देखा जाएगा, ठीक है। एक सवाल जस्ट इसका उल्टा देगा, बोलेगा एक बड़ा सा स्फीयर था, उल्टा देगा, बोलेगा एक बड़ा स्फीयर है, इस बड़ा स्फीयर को तो हमने पिघला करके छोटा छोटा, इस बोलेगा इस बड़ा स्फीयर को पिघला करके हमने छोटा स्फीयर्स बना, छोटा छोटा स्फीयर्स बनाया है, ठीक है। अब बोलेगा हर एक स्फीयर का रेडियस बता देगा आपको। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए बोलेगा कि इसको ये बड़ा वाला आदमी था, इसको हमने पिघला, ये तो उतार लिया था ना, ये उतार लिया था वाला चीज अपने हो गया। आगे देखते हैं, देखिए बोलेगा हमने स्पेस, बोले नंबर नहीं बताया कितना, बोले हमने बहुत सारे स्पेस बनाया है इसको पिघला करके और एक जो हर जो स्फीयर है सब स्फीयर का रेडियस आपका सेम है ना। बोलेगा एक बड़ा सा स्फीयर था उसको हमने पिघला करके छोटे छोटे ढेर सारे स्फीयर बना दिया है, हर स्फीयर का रेडियस सेम है और वो रेडियस का वैल्यू आपको दे देगा। तो पूछेगा बताइए कितना नंबर ऑफ स्फीयर्स बना होगा। सवाल समझ में आ रहा है? उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमको नंबर ऑफ स्फीयर्स फॉर्म निकालना है, कितना नंबर ऑफ स्फीयर्स बना है। उसके लिए आप सिंपल काम करोगे, जो बड़ा वाला स्फीयर आपको देगा उसका वॉल्यूम निकालना है और जो छोटा स्फीयर का रेडियस आपको बता देगा उसका वॉल्यूम निकालना है और दोनों को डिवाइड कर देना है। वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। क्लियर यहां तक कहानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर 2-3 सवाल है आपके चैप्टर्स में, द वॉल्यूम या फिर क्वांटिटी, ठीक है। मान लीजिए हम स्टील का चतरा लेते हैं, या बेसिकली मान लो स्टील है ना, पूरा पतला से स्टील जो टीन होता है उसको ले लेते हैं, उसको ऐसे करके हम अगर फोल्ड कर देंगे जैसे कैसे, अच्छा यहाँ थोड़ा हम लोग पेपर से ही समझने का कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर है हेलो। अब जैसे ऐसा है ना, ये बुक ही है पूरा आपका ये आप ऐसे ले लीजिए, इस तरीके का टीन का चटना रहता है, इसको हम लोग इसको क्या करेंगे फोल्ड करके स्फीयर शेप में बना देते हैं। तो बोलेगा जो वॉल्यूम या फिर क्वांटिटी, बोलेगा हमने इतना लिया है, बोलेगा हमने इतना स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे बताएगा, बोलेगा हमने 10 स्क्वायर सेंटीमीटर टीन ले लिया है और उसको हमने फोल्ड करके ये बना दिया आपका, बोलेगा क्या, बोलेगा उसको फोल्ड करके हमने आपको बना दिया है एक स्फीयर। तो बोलेगा जो स्फीयर बना है उसका रेडियस कितना होगा ये बताओ, सवाल ऐसे पूछेगा आपसे। तो जितना मटेरियल उसने बनाने के टाइम में लिया था वही ना बाद में चल के कर्व सरफेस एरिया बनेगा। इसको हटाते हैं, हटाइए इसको, देखिए मान लीजिए इस तरीके का इतना बड़ा चतरा लिया होता है ना, अब इसको फोल्ड करने के बाद अच्छा से शेप में ला दिया गया है ना, वो प्रोसेसर में इसको फोल्ड करके अच्छा शेप में इसको फोल्ड करके आप एक रेडियस बना चुके हैं। बोलेगा ये स्फीयर जो बना है इसका रेडियस क्या होगा वो बताइए, ठीक है। तो मान लीजिए जो पूरा लिया था ये अगर 10 स्क्वायर सेंटीमीटर था तो भाई यही 10 स्क्वायर सेंटीमीटर मटेरियल को मोड़ करके ही स्फीयर बनाया है, तो ये स्फीयर का भी कर्व सरफेस एरिया कितना होगा या इसका टोटल एरिया कितना बनना है वही बनेगा जो मटेरियल था, यानी कि इसका टोटल एरिया भी कितना बनेगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। और हम जानते हैं इसका टोटल एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए 4 पाई आर स्क्वायर। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका टोटल एरिया होना चाहिए 4 पाई आर स्क्वायर, और वो बोल रहे हैं कि हमने इतना यूज किया, दोनों को बराबर कर देंगे, आ जाएगा हमारे पास वही में लिखेंगे द वॉल्यूम या फिर क्वांटिटी। वो कभी कभी वर्ड वॉल्यूम यूज कर लेते हैं जो मटेरियल वो बनाएंगे, सवाल आएगा देखेंगे उसको। जो क्वांटिटी वो यूज कर रहे हैं स्फीयर बनाने में बिकम्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। ये सारा पॉइंट्स क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, सारा चीज को उतार लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जल्दी उतारिए। चलिए तो 10 मिनट में हमने अपना सारा चैप्टर का कंसेप्ट पढ़ लिया है, जल्दी कीजिए इसको मिटा दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाह जल्दी
इजीली मैं कोशिश करूंगा कि 2 लेक्चर में इस पूरे स्फीयर को चैप्टर को निपटा दिया जाए, ठीक है। क्योंकि एक लेक्चर में अगर मैं इसको कोशिश करूं निपटाने की तो मामला ऐसा है कि लेक्चर 1 घंटे से बड़ा बन सकता है और उतना लंबा मैं वीडियो आपको नहीं देना चाहता। तो हम लोग आधा घंटा का 2 लेक्चर्स करेंगे। तो पेज नंबर हम निकालेंगे 184, क्योंकि वहीं से हमारा जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट होता है स्फीयर का हमारा। आइए सॉरी 183 से स्टार्ट है। देखिए अब सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा ये सब क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है जो आप खुद से कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सब आसान होता है आपका। फॉर्मूला याद है दोनों, कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम 4 पाई 3 पाई आर क्यूब, टोटल कॉस्ट निकालने बोलेगा तो रेट जो देगा उसको टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। रेक्टेंगुलर बाकी 3 जो नीचे पॉइंट था सबको याद रखिए, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आपका बनेगा। मेरी एक गारंटी है, ये सब कर लेते हैं तो आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाला नहीं, ये क्वेश्चन तो किताब से ही आएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, बताइए द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। सवाल पढ़िए, डाटा लिखते चलिए, सबसे बढ़िया तरीका होता है मैथ बनाने का। जैसे सवाल पढ़े डाटा लिखिए। देखिए रेडियस बोला है कि 10.5 सेंटीमीटर आपको दिया है, बोला राइट बाय कैलकुलेटिंग होल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो होल सरफेस एरिया क्या, वही टोटल सरफेस एरिया बोल रहा है आपसे। देयरफॉर वी नो, हम जानते हैं, आप लिख लीजिएगा इसको होल, ठीक है। यहां लिखिएगा, इसलिए अच्छा मैं एक क्वेश्चन में लिखे थे जो सेंटेंस उसने इस्तेमाल किया है हम भी उसी को इस्तेमाल करेंगे। होल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब पाई का वैल्यू आपको यहाँ पे लेना है 22/7, पाई इज इक्वल टू 22/7 लेगा। इसके अलावा और भी कोई वैल्यू आपको पाई का यूज नहीं करना होता, कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकता है। चलिए 4 इंटू 22/7। अब देखिए आर स्क्वायर है, आपको लेना है यहाँ पर, इसको हटा देते हैं 10.5। तो हम लोग यहाँ पर एक काम करेंगे, चूंकि स्क्वायर था 10.5 का होल स्क्वायर आएगा, तो हम लोग होल स्क्वायर उसको निकालने के बजाय में एक काम कर सकते हैं। इसको देखिए हम इसको 10.5 को 2 बार लिख सकते हैं, यानी 105 लिख दिया हमने, और 10.5 से नीचे पॉइंट हटाएंगे तो इसमें 10 आएगा और इसमें भी हमारा क्या आ सकता है 10 आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये क्या कुछ भारी काम है, एकदम कैलकुलेशन इजी है। अब इसको कैलकुलेट करके निकाल लेना आराम से। यहाँ पे कट नहीं रहा इसलिए मैं काट दे रहा है, कटने का कोई व्यवस्था है नहीं, थोड़ा बहुत कट सकता है। 7 के पावर से आप इसको काट सकते हैं, 7 एकम 7 और 7 बचे 35, ये आप काट सकते हैं। और अगर आप काटना चाहे तो इसको 5 दिया 15, 5 दूना 10, ठीक है। ये आप काट सकते हैं, 2 दूना 4 हो गया, और तो नहीं कटेगा। बाकी आप कैलकुलेट देखो क्या क्या बच गया, ऊपर से 2 बचा, ऊपर में 22 है, 3 है और 105 है। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट तो आपको करना पड़ेगा। अच्छा और आप इसमें काम कर सकते हैं, 2 बचे 10 भी काट सकते हैं और इसको भी काट सकते हैं, 5 दूना 10 और 5 एकम 5। चलिए इतना छोटा मैंने आपके लिए कर दिया है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3 एकम 3 आएगा और 3 दूना 6 आएगा, ठीक है। अभी छोटा सा इसको मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल लेना। और हाँ अगर आप पूरा यूनिट ना लिखते आ रहे हैं हर एक लाइन से, लास्ट में 2 यूनिट लिख देना, निकाला क्या है यूनिट से तो पता चलेगा क्या निकालना है। होल सरफेस एरिया 5 सवाल था, है ना। चलिए ऐसा सवाल आगे देखते हैं। 2 नंबर देखिए जो मैं बात कर रहा था, देखिए 2 नंबर सवाल में क्या बोला है, बोला इफ द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ लेदर बॉल इज ₹433। देखिए रेट देखिए, रेट सवाल पढ़िए, डाटा लिखिए, किताब खोलिए, जल्दी किताब खोलिए, पेन कलम निकालिए। खाली वीडियो देखने चलेगा नहीं चलेगा, इसलिए रेट हमारा कितना दिया है, रेट इज इक्वल कितना रेट दिए, रेट ऑफ बोल रहे हैं ₹431.20, ये दे दिया है 431.20। ओ सॉरी ये रेट नहीं है, ये रेट नहीं है, रेट आपको दिया 17.50। आपको टोटल कॉस्ट दिया, टोटल कॉस्ट वो दिया, बोला टोटल कॉस्ट इतना लग रहा है, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में इतना पैसा लग रहा है और टोटल में इतना खर्चा हो रहा है आपका। देखिए टोटल 431 रुपया 20 पैसा। यहाँ पेंट के बजाय वो मेक का बात किया, मतलब 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के उसको स्फीयर के 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का पार्ट बना रहा है तो उसके लिए इतना पैसा लग रहा है और टोटल खर्चा उसको हो रहा है इतना। तो बोला है बताइए उसका डायमीटर क्या होगा, तो रेडियस निकाल के डबल कर देंगे, डायमीटर आ जाएगा। जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ये देखिए, इसी को हम लोग ध्यान रखते हैं। फॉर्मूला हमने क्या बताया था, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रेट। ऐसे ये फॉर्मूला कुछ होता नहीं है बट मैंने आपको इजी करने के लिए ना दे दिया शॉर्टकट के लिए। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू टोटल एरिया, ठीक है। टोटल एरिया देखिए आपको टोटल कॉस्ट कितना दिया है 431 रुपया 20 पैसे और रेट कितना दिया है 17 रुपया 50 पैसा। टोटल एरिया क्या होता है स्फीयर का, वो आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आप लोग याद करिए, अच्छा लगा मुझे देख के, 4 पाई आर स्क्वायर। अब एक बात और, ये तो यही ब्रैकेट में हम लोग मान लेंगे, ठीक है। लेट आर है ना, अब चूंकि रेडियस के बाद उसने क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, मतलब आर लिख रहे हैं तो उसको बताना पड़ेगा आर है क्या चीज, हम यहीं पे मान लेंगे लेट आर बी द रेडियस ऑफ
किसका? हाँ स्फीयर को, ये तो पढ़ा है। लेट आर बी द रेडियस ऑफ स्फीयर। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से कैलकुलेशन का पार्ट है, अब डील कर लोगे, बहुत आसानी से कर सकते हो। एक काम करो, 4πr² को फिल करो, ये नंबर यहाँ नीचे आ जाएगा, 431.20 डिवाइड बाय 17.50 हो गया। काटिए, ये देखिए पॉइंट से पॉइंट मार जाएगा यहाँ पर, इसको आगे बढ़ाते हैं कैलकुलेशन। तो इसका जो पॉइंट था ये नीचे आके 100 बनेगा, और 1750 जो है उसका पॉइंट ऊपर जाके 100 बनेगा। तो ये 100 से 100 खत्म, ये 0 से 0 खत्म, खत्म ड्रामा, कुछ नहीं है इसमें। 4 पाई, अब यहाँ एक काम कर सकते हैं कि 4 इंटू पाई का वैल्यू पुट कर लीजिए 22/7। अच्छा एक काम करते हैं, छोड़िए इसे ना आर स्क्वायर को भी फिल करते हैं। 4 पाई को उधर भेज दिए, उधर कितना बचा है 4132 और नीचे में 175। यहाँ था हमारे पास 4 पाई, तो 4 पाई को हम भेजेंगे तो कहाँ चला जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा 4 पाई। अब यहाँ से आप एक काम कीजिएगा, कैलकुलेट करके आप आंसर निकाल लीजिएगा, बहुत आसान चीज है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें। हो गया, हटा दे। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, हटाते हैं इसको, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, कम टाइम में चैप्टर नहीं कर, जल्दी कीजिए। हो गया, चलिए आगे बढ़े। चलिए बहुत अच्छी बात, आइए ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन ना, आसान कैलकुलेशन वो आप कर लेना, जहां पे टफ लगेगा मैं आपको बता दूंगा। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, इफ लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द बॉल यूज्ड फॉर प्लेइंग। अच्छा पिछला क्वेश्चन में क्या था, वो वहां से रेडियस निकलेगा, रेडियस निकलेगा उसको इनटू 2 करके डायमीटर निकाल लेना, हाँ उसको छोड़ना नहीं। बोले इफ लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द बॉल यूज्ड फॉर प्लेइंग शॉट पुट इन आवर स्कूल इज 7 सेंटीमीटर। उसका हानि सब कोई मतलब नहीं है, वो बोला है लेंथ ऑफ डायमीटर दे दिया ना, वो डायमीटर दिया है, तो डायमीटर चचा, डायमीटर हमको चचा दे दिए हैं 7 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं रेडियस क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर, हम पहले मान लेंगे लेट, जो डाटा एग्जाम में क्वेश्चन में दिया है उसको हम लोग लिखेंगे लेट रेडियस बी आर सेंटीमीटर। देयरफॉर हम जानते हैं कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, है ना। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा, डायमीटर का आधा कर दिया हमने। अब आगे देखिए सवाल क्या बोला है, राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन इज देयर इन द बॉल। इज देयर इन का बात है, इसका अंदर का बात, तो अंदर कितना क्यूबिक सेंटीमीटर हो सकता है। ध्यान कीजिए क्यूबिक सेंटीमीटर में हम लोग क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम की एरिया, जल्दी बोलिए वॉल्यूम बोला था ना, हाँ तो क्यूबिक सेंटीमीटर में क्या देखना है हमें, वॉल्यूम को, मतलब ये वॉल्यूम पूछ रहा है उसका, कितना वॉल्यूम वही बता रहा है बाबा, जितना वॉल्यूम होगा उतना ही तो अंदर रखेगा ना, अपने कैपेसिटी से ज्यादा कैसे रखेगा। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ, या फिर एक लाइन अगर हम यहाँ लिख देते हैं, इन दिस केस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर is equal to the quantity of iron, is equal to the quantity of iron that can be inside the ball। जो बॉल के अंदर जो क्वांटिटी हो सकता है तो वो क्या है, वो स्फीयर का वॉल्यूम का बराबर। अगर आप ये लाइन लिख देते हैं तो काफी अच्छी बात है, नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मार्क्स पूरा मिलेगा। अब देयरफॉर करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपके लिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला मालूम है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और यूनिट जरूर लिखिएगा क्यूबिक सेंटीमीटर, यूनिट हर एक लाइन में आपको कैरी करते हुए चलना है। पाई का वैल्यू 22/7। अब उस 7/2 को क्यूब का जगह हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, 7/2 3 बार लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए 7/2 का क्यूब लिखेंगे, उससे अच्छा हम 7/2 को 3 बार लिख देते हैं। यहाँ देखिए अगर कुछ कटता है तो काटेंगे, ये देखिए 2 दूना 4 होता है, ये कट जाएगा आपका, 2 दूना 4, 4 खत्म, एक 7 से एक 7 खत्म, और कुछ तो नहीं कटेगा, इसको देखिए काट देते हैं, 2 का 12 से 22 को काटा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो कुछ नहीं कटने वाला है, कुछ नहीं कट रहा। तो ये ले लीजिए क्यूबिक सेंटीमीटर, 7 7 कितना होता है 49 इंटू 11 डिवाइड बाय 3। अब ये छोटा सा काम है भैया, ये कैलकुलेशन आप कर लेना ना, नहीं कर लोगे एकदम आराम से कर लेना। 11 9 99 का 9 बज गए हाथ में, 11 चौके 44, 44 है 9, जल्दी बताओ जोड़ के कितना होगा, बताइए भी, अरे बहुत भूखा था, जल्दी बताओ 44 है 9 कितना होगा, जल्दी बताओ। 9 4 13 का 3, एक हाथ में 4 1 5, कितना आएगा आपके पास, डिवाइडेड बाई 3 है। अब ये छोटा सा डिवाइड कर लेना, डिवाइड में देखो कितना आता है, हो जाएगा। तो सही तो बोल रहा निकालने भारी है, हट
एकदम ना तुम लोग भी हेल्प कर दो। हो गया बेटा रे, आगे बढ़े, चलो 1 2 3 1 2 3 हो गया डाउन द डाउन। चलो चलो चलो, टेंशन नहीं लेने का है, बस पढ़ाई अच्छे से करते रहने का है, एकदम सोचने का नहीं सिलेबस के बारे में। सिलेबस तुम्हारा भाई खत्म कराएगा, फरवरी के एंड से पहले सारा सिलेबस अपन निपटा लेगा, टेंशन लेने का नहीं है। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, अगर थोड़ा फास्ट हो रहा हो तो आप वीडियो स्लो करके देख लेना। बोले देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोला है लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ सॉलिड स्फीयर 28 सेंटीमीटर। क्योंकि डायमीटर दिया, देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं डायमीटर डी, ठीक है, आप इसको पूरा लिखना। आप लिखना गिवन डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, ठीक है। बोला एंड इट इज कंप्लीटली इमर्ज्ड इनटू द वाटर। एक स्फीयर लिया, उसको पूरा का पूरा कहां डुबा दिया, पानी के अंदर। अब बोला है बताइए इधर कैसे अच्छा तू, हां कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द स्फीयर। देखो ये चचा कुछ ऐसा था, ये तो बनाए हम पानी पानी है कि सही है, देखा इसे पानी पानी हो गया कि चल गजब। तो इसके अंदर हमने क्या किया, देखो बड़का सा ये स्फीयर था, इस स्फीयर को ला के हम पनिया में डुबो दिए। स्फीयर का रेडियस होगा कुछ होगा वही तो होगा। देखो मान लेते हैं कुछ होगा, मान लेंगे, लिखना रिप्लाई लिख देना ऊपर में, लेट रेडियस भी 8 सेंटीमीटर। फिर लिखना रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा, तो कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर सर। सीख गए तुम, 14 सेंटीमीटर रेडियस दिया है। अब इस स्फीयर को डाल दिए हैं पानी में, तो आपको पता होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम पानी में डालते हैं तो वो कुछ ना कुछ पानी डिस्प्लेस करता है। जितना जगह उसको, जितना जगह हो उस ऑब्जेक्ट का उतना जगह पानी के अंदर बनाएगा ना, तो कैसे बनाएगा, पानी को हटा करके। तो अब यहाँ देखो कोई भी ऑब्जेक्ट हम पानी में डालते हैं तो वो उतना ही जगह हटा सकता है जितना उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। मतलब जितना इस स्फीयर का वॉल्यूम है वो उतना ही पानी डिस्प्लेस किया होगा। देखो द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द वाटर डिस्प्लेड या डिस्प्लेस्ड, जो भी आपको लिखना लिखिए, द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द स्फीयर, कितना वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ होगा इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। चलिए इतना समझ में आता है। आगे देखिए, तो हम लोग जानते हैं देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, एक बार वॉल्यूम से हम बनाएंगे नहीं, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब और क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको नहीं भूलने का, नहीं तो बहुत पाप लगेगा तेरे को, बहुत पाप लगेगा रे बहुआ। तो 14 को हम लोग लिख सकते हैं 3 बार, है ना। अब ये कैलकुलेशन का पार्ट आपका, देखिए भैया कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा होता है वो मैं मानता हूँ, क्योंकि चैप्टर बहुत आसान है ना। इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, बेचारा जो क्वेश्चन बना रहा है उसी व्यक्ति उसके पास एक ही यूनिट रेडियस, वही तो चेंज होगा ना, और वही नहीं रेडियस। स्फीयर के पास ना लेंथ है ना कुछ है, कुछ नहीं, बेचारा सिर्फ रेडियस ही है, उसी से उसका कर्व सरफेस है, उसी से फॉर्मूला है, उसी में वॉल्यूम भी है, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप कर लोगे, मुझे उम्मीद है कर लेना चाहिए आपको, है ना, कर लेना है, ठीक है। छोड़ दे इसको, आगे 5 नंबर क्वेश्चन में वो कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है। नहीं वो तो कमेंट कर देना, मैं अगले वीडियो में उसको बता दूंगा आपको, फिर मुझे उम्मीद हो जाएगी। अच्छा, पूरा चैप्टर का मतलब एक पर्टिकुलर अच्छा से जो मेरा नोट्स खुद का बनाया हुआ है वो आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। इस पूरे स्फीयर चैप्टर का 1 बाय 1 एक लाइन से हर एक कैलकुलेशन उस नोट्स में किया हुआ है, ठीक है। वैसे आप इसको पहले आप से करना है, ऐसे नहीं चलना बस देखने के लिए, क्योंकि एग्जाम अल्टीमेटली आपको ही देना है। आगे बढ़े, 5 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ स्फेरिकल गैस बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 21 सेंटीमीटर। 5 नंबर बोल रहा है कि गैसेस बलून था, उसका पहले था 7 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इनिशियल रेडियस, 2 केस बनाए ना चाचा, इनिशियल रेडियस 5 नंबर क्वेश्चन में, जिसको हम नाम देते हैं R1, कितना दिया है वो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसको बढ़ा कर दिया गया है 21 सेंटीमीटर, क्योंकि एक बलून था उसके अंदर हवा भरा है, तो बलून का पहला इनिशियल रेडियस था 7 सेंटीमीटर, उसमें हवा भर देने के बाद उसका रेडियस हो गया है 21 सेंटीमीटर का। तो अब वो बोल रहे हैं बताइए is being pumped into it, let us find the ratio of surface areas of the balloon in 2 cases। तो दोनों केसेस में आपको रेशियो मालूम करना है सरफेस एरिया का। तो पहला केस का सरफेस एरिया निकालते हैं, देयरफॉर वो जो वर्ड यूज करेगा वही करेंगे, सरफेस एरिया बोले, कर्व सरफेस एरिया बोले, टोटल एरिया बोले, अरे जो भी बोले, इसमें एक ही चीज है, वही 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर का स्क्वायर। अब देखो जब भी आपको बोलेगा ना रेशियो निकालना है, ठीक है, जब भी बोलेगा कि रेशियो निकालो तब उस वक्त हम लोग यहाँ पे कुछ भी काट छाट नहीं करेंगे, हम बस यहाँ पे क्या करेंगे वैल्यू को पुट करेंगे। तो 4 पाई आर के जगह हम क्या लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, इसको हम ऐसा ही छोड़ देंगे, देखिए, ठीक है। फाइनल रेडियस ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आफ्टर बीइंग पम्प्ड, थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं ना, आफ्टर बीइंग पम्प्ड
मैंने पंप कर देने के बाद रेडियस क्या हो जाएगा हमारा बलून का, पंप कर देने के बाद रेडियस जिसको हम बोल देते हैं R2, जो हो गया है 21 सेंटीमीटर का, 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम सरफेस एरिया कितना निकाल सकते हैं, यहाँ से हमारे पास सरफेस एरिया आएगा, देयरफॉर सरफेस एरिया इज इक्वल टू वही फॉर्मूला होगा 4 पाई r स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 4 पाई r की जगह पर 21 का होल स्क्वायर। अब वो रेशियो बोला है, देयरफॉर आज रेशियो निकालते हैं, देयरफॉर रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज इन द रेशियो बोला है। तो पहले चाचा ऊपर वाला को लिख लेते हैं, फिर नीचे वाला को लिख लेंगे। तो पहला वाला इनिशियल केस देयर, यही बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बलून इन टू केसेस। ठीक है, तो पहला क्या है, सरफेस एरिया कितना, यही आया 4 पाई और 7 का स्क्वायर था, और नीचे भी क्या था हमारे पास 4 पाई 21 का स्क्वायर, ये भी क्या था सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी था सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दोनों मर जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर ने सेंटीमीटर स्क्वायर को मार दिया, 4 पाई ने 4 पाई को मार दिया, यूनिट खत्म। ऊपर क्या बचा, ऊपर लिख लीजिए 7 इंटू 7 और नीचे लिखिए 21 इंटू 21, चलेगा, है ना। अब इसको काटिए, 7 तिया 21, 7 तिया 21, नीचे कितना बचा 9, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1:9। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है यहाँ तक, सब चलेगा। तो इसको जल्दी से उतारिए, चलिए जल्दी जल्दी कीजिए, अरे जल्दी करो रे बाबा, क्यों देर करते हो तुम लोग। हो गया, मिटा दे, आगे बढ़े। नया सवाल है ना, तो जब भी रेशियो निकालने बोलेगा तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करके काट छाट नहीं करेंगे, क्योंकि आगे चल के तो काटना है बेचारे को, काटना है उसका, तुम काटो कोई काटना ही है उसका। ठीक है, हाँ तुम नहीं पढ़े तो तुम करेक्ट, चलो हटा दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम। मैंने कोशिश करूंगा वीडियो का लिंक देख लेते हैं कितना होगा, पता नहीं मुझे। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें बोला है स्क्वायर इतना स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ इतना बोला है 127 टू ऐसे फ्रैक्शन में दिए, बोला इतना स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ सीट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ हेमिस्फेरिकल बॉल। आगे ना, आगे वो सवाल जो मैंने बताया था आपको, बोले इतना क्वांटिटी लगा है, फिर पूछेगा रेडियस क्या था। राइट बाय कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द 4 पार्ट ऑफ द बॉल, 4 पार्ट इनके सामने हिस्सा देखो, देखो एक पता नहीं यहाँ पे हेमिस्फेरिकल ये था पूरा बड़ा ऐसा स्फीयर है ना, 3D शेप का शेप था आपका। अगर आप इसको 20 से काटोगे तो हेमिस्फीयर ऐसा नहीं बनेगा आपका, 3D स्पेस था ना, 3D स्पेस था, ऐसा बॉल नुमा बनेगा। अब फुटबॉल को लो ना, फुटबॉल को ऐसा 2 पीस से काट दो, मैंने हवा नहीं लगा पिचक जाएगा, वो बात अलग है, लेकिन ऐसा बाउल शेप का मिलेगा, तो इसको हेमिस्फेरिकल बाउल बोला है। बाउल ये हमारा रेडियस r, और ये पूरा मिला देंगे डायमीटर। ठीक है, अब बोले इसको बनाया है, उसको बनाने के लिए उसको इतना स्क्वायर सेंटीमीटर लगा है, तो लगा जाएगी 4 पार्ट, यानी ऊपर का जो हिस्सा है ना, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, इसी को बोलता है 4 पार्ट। उसका डायमीटर कितना होगा बता सकते हैं, वही चीज है हम लोग वही लिखेंगे, द क्वांटिटी रिक्वायर्ड टू मेक हेमिस्फेरिकल बॉल इज इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल। अब हेमी के माने क्या होता है आधा, ये बात मैं इंट्रोडक्शन में बताना भूल गया। आइए 6 नंबर यहाँ लिखेंगे, द क्वांटिटी, लिखे 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 लिखे, द क्वांटिटी required to make the quantity required to make hemispherical, आधा बोला है, हेमी के माने हो गया आधा, तो पूरा स्फीयर का, एक पूरा स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना था 4 पाई r स्क्वायर, तो आधा स्फीयर का कितना होगा, आधा कर देंगे। टू मेक हेमिस्फेरिकल बॉल इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया